देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है जो कि कितना है 2x² प्लस 5x और प्लस 1 है। और बोला गया है क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा जो हैं इसके ज़ीरोज़ हैं, तो तब हमें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर कभी भी कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दे रखा हो ना, और हमें अल्फ़ा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन निकालना हो, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशन अगर हमें अल्फ़ा बीटा के बीच का निकालना है तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हम वहाँ से निकाल लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कोफिशिएंट्स की यानी कि ए बी सी की। तो पहले हम उन्हीं को लिख लेते हैं। तो ए कितना है हमारे पास 2, बी क्या होगा हमारे पास 5 और सी क्या होगा हमारे पास 1। ठीक, अब उसके बाद हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ का, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी कितना है हमारे पास माइनस, और बी कितना था 5 और ए कितना था 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब उसके बाद हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो जब हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, सी कितना था हमारे पास 1 और अपॉन में ए कितना था हमारे पास 2। इक्वेशन हमारे पास 2 आ चुकी है। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों आ चुके हैं, और अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसको लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें दी हुई है, ये रही इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसकी जगह हम -5/2 रख सकते हैं, प्लस अल्फ़ा बीटा जो है इक्वेशन 2 से ले सकते हैं यानी कि 1/2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इनमें एलसीएम लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब हम यहाँ पर -5/2 प्लस हाफ में एलसीएम लेंगे, तो दोनों के अपॉन में एक जैसा नंबर यानी कि 2 है, तो एलसीएम भी 2 ही आ जाएगा। जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं, -5/2 के अपॉन में भी 2 है और एलसीएम भी 2 है, तो -5 ऐसे ही आ जाएगा और प्लस में ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें मालूम है जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो माइनस करते हैं। -5 में से +1 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो -2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, -2। ये इसका आंसर हो जाएगा।